हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जनार परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके सम्मुख में उसकी स्तुति करे, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज हर एक जन एक मन हो जाए और तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, धन्यवाद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हर एक जन थैंक्स करे और धन्यवाद करे। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें। जो महिमा में प्रतापी परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो अद्भुत कार्य करता है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ तक लेकर आया है तो परमेश्वर आपको आगे भी लेकर जाएगा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया। धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य का जो कटिबंध बांधता है, जो परमेश्वर मार्ग को सिद्ध करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर से व्यवहार नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है, और वह मेरे भरोसा को टूटने नहीं देगा। मेरे विश्वास वो टूटेगा नहीं। मैं परमेश्वर में बने रहूंगा, अड़े और खड़े रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लज्जित होने नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास करना, आज हर एक विश्वासियों के जीवन में एक चैलेंजेस लग रही है। एक जिसे कहते हैं चुनौती कहते हैं। हालेलुया। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उस समय भी क्या आप परमेश्वर पर स्थिर हैं? क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब आपका कोई साथ न दे, क्या तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? जब आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे, क्या तब भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं? जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हालेलुया, क्या उस समय में भी क्या आप यीशु मसीह के ऊपर, जीवित परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा रखते हैं? क्या विश्वास रखते हैं? जब आपका अपना, जब आप खो देते हैं या वो इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया है, क्या तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि मेरा यीशु सब कुछ है? कई ऐसे हैं जब अपने प्रियजनों को खो दिया तो आज वो परमेश्वर को छोड़ दिए। वचन की नॉलेज न होने की वजह से लोग परमेश्वर को छोड़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आज वचन का भेद का पता नहीं है, परमेश्वर कौन है पता नहीं है। उनको लगता है परमेश्वर से जस्ट प्रार्थना करो, चमत्कार लो, दैट्स इट। यहीं तक उनकी मेंटालिटी है, क्योंकि उनको वचन नहीं दिया गया, वो परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, और इसलिए वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब आपके पास कुछ भी ना हो और उस समय में भी क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? ये चीज़ें हमारे जीवन में क्यों आती? जब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब अपना कोई साथ नहीं देता है। सोचो, आप इस समय को एक गवाही के तौर में लो, एक मौका समझो जो परमेश्वर ने आपको गवाही के लिए दे रहा है। हालेलुया। इसे क्या समझो? इस समय को एक मौका समझो, एक सुंदर मौका समझो। जब आपके पास कुछ नहीं है तो इसे एक सुंदर मौका समझो। हालेलुया। यदि आपके पास अभी घर नहीं है, जमीन नहीं है, कोई अपना साथ नहीं दे रहा, तो इसे मौका समझो कि इस मौका को
जो परमेश्वर ने आपको ये समय आपको दिया, ये समय जिसमें आपको कोई साथ नहीं दे रहा, ये समय जिसमें पैसे की प्रॉब्लम हो रही, ये समय हालेलुया जिसमें आपके अपने लोग आपसे दूर हो गए यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, तो ये परमेश्वर ने एक आपको समय दिया है, मौका दिया है। प्रभु ये मौका दे के आपको देखना चाहता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर कितने % तक है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर ये समय दे के, इस तरह का समय दे के, इस तरह का मौका दे के परमेश्वर आपको परखना चाहता है, आपको देखना चाहता है कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं, कितना % तक। क्या 10% भरोसा रखते हो, क्या 20% रखते हो, क्या 30% और 40% या 50%, 60%, 70% और 80% और 90% और 100%। हालेलुया, जो मौका आपको दिया है जिसमें आपके अपने लोग छोड़ दिए हैं, हालेलुया, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा आपके लाइफ में, तो ये मौका को आप समझो कि प्रभु ने मेरे लिए गवाही के लिए तैयार कर रहा है। बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव लेके सोचो और प्रार्थना करो। हालेलुया। चेले क्या कहते हैं, अरे लोग हमें सता रहे हैं, हम बहुत आनंदित हैं। अरे हमारी ताड़ना हो रही है, हम बहुत आनंदित हैं। अरे लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हम बहुत आनंदित हैं। ऐसा आखिर क्यों कर रहे थे वो, कह रहे थे वो? क्योंकि ये मौका उन्हें जो दिया गया था, और इस मौका, इस समय का परमेश्वर उन्हें जबरदस्त रिवॉर्ड उनको मिलने जा रहा था। उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा कि मेरे नाम के कारण कितने लोग दुख सहे, मेरे नाम की वजह से कितने लोग ठोकर खाए, वो तो परमेश्वर देखना ही है, लेकिन परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड देना है कि मेरे नाम की वजह से आपने कितना दुख सहा है। आपके पास फाइनेंशियल ट्रबल थी, लेकिन तब भी आपका विश्वास परमेश्वर में एक दिन के लिए भी कम नहीं हुआ, अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। जब आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, कोई आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपने ये विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ भरोसा रखा, कोई बात नहीं, कोई मुझसे बात करे या ना करे, कोई बात नहीं, वो एक दिन जरूर वापस आएंगे, क्योंकि मैं तो परमेश्वर से बात करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ है। तो परमेश्वर उन्हें क्या कर देगा, बदल देगा, उनको उद्धार कर देगा। हालेलुया। आज आपकी जो एक सिचुएशन है बैड हो सकती है, वो सर्कमस्टेंसेस बैड हो सकती है। हालेलुया। इस मौका को फायदा उठाओ कि परमेश्वर ये मौका जो मुझे दिया है, ये मेरी गवाही को पैदा करने के लिए दिया है, ये छुटकारे को पैदा करने के लिए दिया है, ये प्रतिफल आने के लिए दिया है। सबके जीवन में ऐसे नहीं होती है। यदि दुख आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, यदि शरीर में बीमार हो, तो सोचो इसी शरीर में होकर, अय्यूब क्या कहता है, परमेश्वर मैं इसी शरीर में होकर मैं तेरा दर्शन करूंगा, मैं तुझे देखूंगा, और मेरी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम पढ़ते भजन संहिता 31 अध्याय पहला वचन, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपनी धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही तो मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त कर दिया है, अपने लहू से मुझे खरीद लिया है और प्राइस पे कर दिया और मुझे मुक्त कर दिया, उस पाप से आजाद कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और दाऊद कहता है, सारे लोग तो घृणित चीज़ों पर मन लगाते हैं, और वो अपनी बात कहते हुए कहता है कि मेरा भरोसा तो आप पर है, परमेश्वर पर है। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? ये जो समय है जो आपके लाइफ में आज चल रहा है, ये ज़्यादा दिन तक ये इस तरह से नहीं चलेगा। आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप बड़ी गवाही को देखने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप बड़ी गवाही को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी ज़िंदगी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका परिवार सेम न रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कुछ अभी तक नहीं मिला आपको, आप आने वाले समय में देखोगे कि परमेश्वर आपको ज़बरदस्त रीति से देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका विरोध कर रहा है तो आनंदित रहना, आपको छोड़ रहे हैं तो आनंदित रहना, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे नहीं छोड़ा। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो सब आपके पास आ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ। मैं जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई विरोधी हो ही नहीं सकता आपका। यदि आपका परमेश्वर पर 100% भरोसा है, यदि बीमार है तो आज कहें कि परमेश्वर मेरा पर 100% भरोसा है कि इस बीमारी की वजह से मैं आपसे दूर तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके और करीब आ रहा हूँ। और अपने आप को जांचना है, तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर के करीब आते हुए देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपके परिवार सेम न रहेगी, आपकी ज़िंदगी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए कितने लोग तैयार हैं आज हर एक जन तैयार हो जाए यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसके सम्मुख में अपनी गवाही देखने के लिए, लेने के लिए तैयार हो जाए। और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, आपके परिवार सेम नहीं रहेगा, आपकी जो समस्या वो भी सेम नहीं रहेगी, वो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर चीज़ बदलेगी, सब कुछ ठीक होगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। बात यह है कि आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको काम करते जाना, अपने विश्वास रूपी ढाल को लेकर स्थिर रहना, परमेश्वर पे अड़े और खड़े रहना, लगातार परमेश्वर के पीछे चलना है बिना रुके। दे या ना दे परमेश्वर, आशीष दे या ना दे परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। आप कीजिए या ना कीजिए परमेश्वर, मैं के काम करना नहीं छोड़ूंगा, मैं सुसमाचार को फैलाने का काम करना नहीं छोड़ूंगा, मैं के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। मैं अपने कैरेक्टर में काम करूंगा, मैं अपने जीवन में काम करूंगा कि मैं कैसे आप सृजनहार में बदलते जाऊं, परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाऊं। और जब इस तरह से आपकी मेंटालिटी, आपके सब कुछ परमेश्वर के वचन पे आने लगती है, आप गवाही क्लोज आनी शुरू हो जाती है। वो गवाही आपकी श्योर है, वो गवाही आपकी 100% है, क्योंकि बाइबल कहती है चैप्टर 31 एंड वर्स फ्रॉम 1 में, शैम्स चैप्टर 31 वर्स फ्रॉम 1 में, हे यहोवा मेरा भरोसा तो तुझ पर है और मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपकी शर्मिंदगी को जरूर दूर करेगा। हालेलुया। दाऊद की शर्मिंदगी को दूर किया परमेश्वर ने, हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया परमेश्वर ने। हालेलुया। याकूब की शर्मिंदगी को दूर किया परमेश्वर ने, तो वो आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेगा। आपके लिए वो बड़े काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपको ऐसे नहीं रहने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर कीजिए, यीशु की हाजिरी में आ जाइए, अपने आप को प्रभु यीशु के आगे सरेंडर करना शुरू कीजिए। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, अब इस समय को एक अपॉर्चुनिटी समझे कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये जो मेरे लाइफ में आई है, और वो बेस्ट क्या है आपके लाइफ में जो आई है, आपके पास कुछ नहीं है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें विश्वास की एक्सरसाइज करें, विश्वास में काम करें। यही तो समय है, इसी समय को तो परमेश्वर ने दिखाना, पूछना है कि दुख का समय आया था तो तेरा मुझ पर कितना भरोसा था। 50% था, 60% था, 90% था, 99% था, 100% था। ये समस्या फाइनेंस की आई थी आपके जीवन में, तो तेरा भरोसा मुझ पर कितना था? क्या उस समय पर मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर ने पूछना, क्या मुझे छोड़ दिया? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं तेरे लिए करूंगा? प्रभु ने पूछना है आपसे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप क्या जवाब दोगे जब आपके अपने लोगों ने छोड़ दिया था, और तब जब आपने विश्राम दिन को मानना छोड़ दिया था, उसके पवित्र हजूरी में आना छोड़ दिया था? किसकी वजह से? लोगों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। तो प्रभु ने आपसे पूछना, क्या जवाब दोगे आप? और वहां पर जाकर बोलोगे कि काश किसी ने मुझे समझाया होता तो मैं ये पाप नहीं करता, इसलिए मैं आपको समझा रही हूं। मैं किसी ने मुझे बताया होता तो मैं मनमानी नहीं करता, मैं बदल जाता, मैं सुधर जाता। हालेलुया। मैंने तो बता देना है कि मैंने तो अपनी परमेश्वर आपसे आज्ञा पाकर जो वचन आपने शेयर करने के लिए बोला, मैंने किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आज बाइबल नहीं पढ़ते, आज प्रार्थना नहीं है जीवन में, और इसलिए आप प्रॉब्लम में होते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हर एक जन इस समय को कैश करें। अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बेस्ट। बीमार है तो कहें कि यीशु अप्पा, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आप मेरे ग्रेट हीलर हैं, आप मेरे डॉक्टर जीसस हैं। मेरा आप पर भरोसा है, मेरा आप पर विश्वास है। दवाई खाना बंद मत करना। मैं ये नहीं कह रही दवाई खाना बंद कर दो, लेकिन आप प्रार्थना करो कि डॉक्टर खुद बोले कि आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर खुद कहे, ये गवाही डॉक्टर दे कि अरे ये कैसे ठीक हो गया। लेकिन आप दवाई में प्रार्थना करके आप रोज खाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, एक मैं चॉकलेट के रूप में खा रहा हूँ, पर मेरा विश्वास है कि प्रभु आप मेरे जीवन से इस दवाई वाली ज़िंदगी से आज़ाद कर रहे हैं। जल्द ही ये दवाई आप देखोगे, दवाई कम होते 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 वो ख़त्म हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी जन कहें आमीन, जोर से कहें आमीन, बोलो आमीन। ये दवाई खत्म होते होते आपकी ज़िंदगी से दवाई खत्म हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, आज हर एक जनों को बुद्धि और समझते, आत्मिक समझते, ये समय अपॉर्चुनिटी जो दुख या तकलीफ का कुछ भी समय है, तो इसमें परमेश्वर को मौका दे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे इस समय में, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे इस समय में। ओ रवा खंतन मशंते रड़े खेंते रड़े के दिरा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, अपने सामर्थ्य को भरपूर करे, उसकी इच्छा में चलना शुरू करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थना करती, जितने लोगों आज का वचन सुने परमेश्वर ब्लेस घोषणा करती हूँ। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? कितने लोग तैयार हैं उसके पीछे चलने के लिए?
कितने लोगों को समझ में आया है कि ये समय जो बुरा आपके समय जीवन में चल रहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा, गुड करेगा, बेस्ट करेगा। एक गवाही को पैदा हो, आपने खुद प्रार्थना करके, विश्वास करके और विश्वास की एक्सरसाइज करके, वचन की एक्सरसाइज करके, मतलब वचन को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करके अपने गवाही को लेकर आना ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के सम्मुख को आ जाना, करीब आना है, और देखो आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करोगे, अपनी ओर खींचोगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में अपने आप को सरेंडर करें, उसके सम्मुख में आए। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग अब स्थिर रहेंगे? कितने लोग दृढ़ रहेंगे? कितने लोग मजबूत रहेंगे? प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, हालेलुया चाहे कुछ भी हो जबकि लाइफ में, संगति करना नहीं छोड़ना, परमेश्वर की हजूरी में बैठना मत छोड़ना, उसके पीछे चलना मत छोड़ना, उसके वचन को पूरा करना नहीं छोड़ना। धन्यवाद ईश्वर। ये अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। इस सिस्टर का नाम है ज्योति और ये एमपी से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार लॉकडाउन 2019 से सुन रहे थे। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर, शनिवार फास्टिंग प्रेयर और रविवार प्रार्थना सभा। ये सिस्टर हमेशा ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, पहली टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको 5 साल से कमर का दर्द था कि ये रात भर सो नहीं पाते थे। जब इनको दर्द होता था जैसा लगता था कि इनके शरीर के 2 भाग हो गए, पर ये परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना करवाते भी रहे। अब इनका कमर का दर्द बिल्कुल जा चुका। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि सिस्टर ये बताते हैं कि सिर और पैर ये मोड़ के लेटते थे, फिर भी इनको कोई नींद नहीं आती थी, इतना ज़्यादा परेशान थे। पर ये पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना सिस्टर को इनको टच किया। अब ये सिस्टर बिल्कुल कमर के दर्द से आजाद हो चुकी। परमेश्वर ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है, इस सिस्टर को और इनके पति को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा निराश थे। ये आपकी प्रार्थना ऑनलाइन सुन रहे थे और ये इनको वचन और प्रार्थना के द्वारा इनको पाइल्स की प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने पाइल्स मतलब गुप्त रोग से, पाइल्स की प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप चंगे हो चुके हैं, इसके लिए जोर से तालियां बजाएं इस गवाही के लिए। हालेलुया। अब पास्टर तीसरी टेस्टमनी इनकी ये है कि इनके पैरों के तलवे में बहुत गर्म लगता था और इनके पैर बहुत जलते थे कि ये बिल्कुल कहते हम सो नहीं पाते थे। जब ये कहते हम सोने जाते थे तो ठंडे पानी से 3 से 4 बार तक पानी में हम अपने पैरों को डुबो कर रखते थे, फिर कहते जाते थे, फिर हम लेटते, फिर हमें नींद आती थी। इतना भयंकर इनके पैरों में जलन होती थी। अब परमेश्वर ने इनको उससे भी आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और तालियां बजाएं जोर से इस गवाही के लिए। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो लोगों को आज का वचन समझ में है, परमेश्वर ब्लेस करना, मजबूत अड़े खड़े रहने के लिए मदद सहायता करना। आज हर एक बंधन टूटे और एक दुष्ट शक्ति छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए, ये विश्वास से मजबूत हो जाए, हर एक निराशा छोड़ के जाए। परमेश्वर आपको नई आशा दे दिया है, विश्वास करो यीशु मसीह पर आपके लिए पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ फ्री हो जाए, राइट नाउ बंधन टूट जाए, राइट नाउ आपके सर्कमस्टेंसेस सही होने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ धन्यवाद यीशु, छुटकारा दे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, ब्लेस कर, हर एक बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए बड़े काम करे, अद्भुत काम करे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो बार अटैक करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया करो। एक बंधन टूटे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्ति आपको छोड़ के जाए, मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त आपके शरीर से हर एक रोगों को मैं नाश करती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द जाए, हर एक
घाव सूख जाए, जिनको फिट्स और दौरे पड़ते हैं चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक पेन जाए, हर एक दर्द जाए, हर एक माउथ में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, गले में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना कर घुटने में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, जो चल फिर नहीं सकते, जिनके पैर के सोल में जो तलवे में दर्द हो रहा है, होली गोस्ट फायर फायर, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। आप छुटकारा को देख रहे, आप चंगाई ले रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड, नशे की आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य, पेट दर्द छोड़ के जाए, रसोली इसी वक्त गेट आउट यीशु के सामर्थ्य, पथरी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम, गिल्टी गेट आउट, गायब हो जाए और वो हो चुकी यीशु के सामर्थ्य नाम है। हरे तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अपने महिमा से भर ब्लेस कर, हालेलुया। इनके काम को ब्लेस करती, इनके जॉब को ब्लेस करती, पवित्र आत्मा बंद रास्तों को खोल दीजिए। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, टूटी हुई शादी जुड़ जाए, डाइवोर्स कैंसल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ वो बेस्ट रिश्ता हेवन से देना, जो आत्मिक हो, जो उद्धार पाया हुआ लाइफ पार्टनर जिनको जो मांग रहे परमेश्वर से, प्रभु ने देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कि समय बैठ के बाहर जोड़े, प्रभु उनके लिए पूरा करना यीशु के सामर्थ्य नाम है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जो बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और मेडिसिन में इतने पैसे खर्च हो रहे, इतना मेडिसिन खाना पड़ रहा है, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और नटिंग ऑयल लगा लगा के आपको रोज प्रार्थना करना है, परमेश्वर के जरिए बैठना है। मैं प्रार्थना करती, होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द बीमारी लाइलाज बीमारी, होली गोस्ट फायर फायर, हर एक पीलिया, हर एक काला पीलिया, हर एक हर्निया की प्रॉब्लम, एक ब्रेन ट्यूमर, हर एक होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में लाइलाज बीमारी छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। शुगर की आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट दर्द इसी वक्त होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, बड़ी गवाही को ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती। प्रभु मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दे यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, परमेश्वर मदद और सहायता करो। जितने लोग परमेश्वर आपके राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए अपने स्पेशल सीड अपने बीज को बो रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए बीजों को बो रहे, परमेश्वर बड़ा काम करना, अद्भुत काम करना और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना इनकी लाइफ से हमने यीशु के सामर्थ्य नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो वाचा बांधकर प्रार्थना करने का प्रभु ब्लेस करना, सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। में सभी का हालेलुया। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपना भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में बो सकते हो। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।